हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और वो रिवीजन पर्पज से है जिसे हम लोग करने वाले हैं और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट रे क्या करती हैं, जब किसी वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास करती हैं तो वो अपने डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट को चेंज कर देती है। तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ पाथ व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है। और उसका कुछ लॉज भी होता है जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और जिनको नहीं पता है, चूँकि आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पज से बात करेंगे, और जिनको नहीं पता है वो हमारे लाइट चैप्टर में जाके वो वीडियो देख सकते हैं आप। और उसका दो लॉज भी होता है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें सेकेंड लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर, जिसे हम बोलते हैं म्यू। ये होता है हमारा साइन आई बाई साइन आर, इसे हम लोग म्यू, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, 2 और 1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हमारा क्या होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि उसका स्पीड चेंज कर गया, वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास करने का स्पीड चेंज कर जाता है, जिसके कारण से लाइट बेंड कर जाता है। और ये याद रखना है, लाइट की स्पीड तो पता है, वाटर में होता है 2.25 10 टू द पावर 8 और ग्लास में होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसी सिलसिले में इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर भी बोल सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू सी बाई भी। तो ये हम लोग फार्मूला है, इसी फार्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 इंटू 10 टू दी पावर है, और यदि ग्लास में लाइट की जो स्पीड होता है वो होता है 2 इंटू 10 टू दी पावर 8। यदि यहाँ पे लिखा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ऐसे लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब आप समझ जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसका, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ पे लिखा हो मतलब समझ जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप जान जाइए एयर में कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड कट गया, मतलब कितना हो गया 1.5। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कितना होता है 1.5। इसी तरह से यदि हम लोग बात करेंगे वाटर की, तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, और वाटर ये होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8, ये कट गया। अब आप इसे जब कैंसिल करेंगे वो अलग मैटर है, तो आप इसको 2 जीरो कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 300 225। आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 6 जा 0, 5 4 जा 5 5 जा, तो आप कर सकते हैं 5 से 5 9 जा 12, 3 4 जा 3 3 जा, मतलब 4/3 का मतलब 1.33। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलने के मतलब हुआ कि एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा 1.5। तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है वो होता है 2.45। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.45। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब लाइट जो ट्रैवल करता है एयर में वो कितना होता है 2.45 टाइम्स फास्टर देन इन डायमंड। इसका मतलब यही है। तो कभी कभी पूछ देता है, ये क्या पूछ देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। इसका मतलब क्या हुआ, डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का जो स्पीड है एयर में वो क्या है 2.41 टाइम्स फास्टर देन इन डायमंड। 2.41 टाइम्स फास्टर
2.41 टाइम्स फास्टर, ठीक है। इसका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.41 टाइम्स फास्टर देन डायमंड। कितना फास्टर है? 2.41। तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ और समझते हैं। मान लीजिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, तो वो भी देख लेंगे क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। तो देखिए जरा क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, क्या होता है इसे देखते हैं। तो चलिए क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। तो ये देखिए जरा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट क्या होता है। ये नॉर्मल है, देखिए ये मीडियम 1, ये क्या है हमारा, ये है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2। जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास करती है तो वो जाना था इस डायरेक्शन पे, लेकिन वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज कर जाता है, वही तो कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो ये मीडियम 1 में था, मान लीजिए मीडियम 1 है, एयर है और ये डेंसर है, ठीक है। ये एयर है और डेंसर है। अब यहाँ पर क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ रख देंगे, तो अब लाइट यहाँ पे गया टकराया तो इसका लाइट क्या हो जाएगा, फिर सेम पाथ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल साइन आई बाई साइन आर, साइन आई साइन आर और ये आर। जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर यहाँ से लाइट रे टकराएगा, टकराने के सेम पाथ में रिटर्न आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है। अब इसी दोनों को रिलेट करके एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, उल्टा हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर। क्या लिखें, साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ लाइट गया, यहाँ टकरा के बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये उल्टा, यहाँ पे साइन आर, तो साइन आर बाई साइन आई, ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्यों लिखे, तो ये स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है, क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इमर्जेंट रे होता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो देखिए क्या होता है, हो गया साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, ठीक है। अब ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बच गया,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन गया, इधर 1 बच गया। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब उल्टा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। कहने का मतलब यदि आपको ऐसे दे दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ दे देते हैं 3/4, तो पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, पलट देंगे इसे, तो क्या लिखेंगे ये 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, कहने का मतलब 1/3/4, तो कितना हो गया 4/3, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। लाइट ऐसे गया मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो लाइट क्या किया, रिफ्रैक्ट हो गया, बेंड कर गया, इधर बेंड कर गया नॉर्मल की ओर, तो इसको क्या लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 साइन बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो साइन आर बाई साइन आई, साइन आर बाई साइन आई दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसे एक रिलेशन बना, क्या बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको पलट देंगे तो बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और बाकी जो वैल्यू दिया रहेगा उसे पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास की कितना है 3/2, तो बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है आप उसे नोट कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बार बार बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, कितना दिया है 4/3, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, कितना दिया है 3/2, तो क्या पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ग्लास किसकी फाइंड करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है हमारा और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब यही होता है और यही हमें फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कट जाएगा बच जाएगा ये, इसका मतलब ये। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, कितना है 4/3, वैल्यू कितना है, सॉरी ग्लास की 3/2, ग्लास की कितना है 3/2, वाटर का कितना है 4/3, तो ये हो गया 3/2 इंटू 3/4, तो कितना हो गया 9/8, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ तो नहीं किए, अब डिवाइड कर लेना है तो डिवाइड कर दीजिएगा इसे, क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में जो गिवन था उसे नोट कर लिए, बाकी जो फाइंड करना था लिख लिए, ये ग्लास एयर के रिस्पेक्ट, वाटर एयर के रिस्पेक्ट, नथिंग मतलब एयर, बाकी वैल्यू पुट कर दिए, इसका मतलब यही है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग और करते हैं, चलिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। अब इस सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट एयर में दिया गया है, तो बोला जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में, तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है C/V, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में कुछ भी हो सकता है, मीडियम में ग्लास है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
मीडियम क्या है, ग्लास है, हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ बाई 1.5, ये कट गया, ये कट गया, 2 × 10⁸, ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितना हो गया, 2 × 10⁸। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले से रिलेटेड। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है, 4/3। क्वेश्चन बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, कुछ नहीं करना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, तो 1/4/3, तो कितना हो जाएगा आंसर, 3/4। कितना हो जाएगा आंसर, 3/4। ठीक है, 3/4 अब डिवाइड कर दीजिए, आप चाहें तो 0.47 या 2845 का 0.75, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा था। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत ही रिवर्सिबिलिटी का मतलब पाथ चेंज कर दिया, गया टकराया रिटर्न आया, फिर यहाँ से रिटर्न चला गया। अभी जो प्रूफ किए थे हम लोग, इसका जस्ट रेसिप्रोकल बना देंगे, 1 कर देंगे, हो गया वही। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। होता क्या है, रियल डेप्थ, जिसे बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ, किसे बोलते हैं, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ। ये होता क्या, सबसे पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम। मान लीजिए ये क्या है, डेंसर मीडियम है, वाटर है। अब लाइट रे क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए ए है, ओ है, आई है, बी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर से क्या, लाइट रे डेंसर मतलब वाटर से एयर में जा रही है, तो क्या करेगी, नॉर्मल जो है नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, तो नॉर्मल से दूर भाग गया, ये पीछे की ओर प्रोड्यूस किए, तो इस पॉइंट को देख रहे हैं कि इस पॉइंट को मीट कर रहा है। ये जो डेप्थ था इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। यहाँ से यहाँ तक मतलब आई ए, इसे बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ, या इसे बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक्चुअल डेप्थ हो गया या रियल डेप्थ। और ये जो आई ओ जो है, आई ओ, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट, एपरेंट डेप्थ जिसको बोलते हैं काल्पनिक। एक्चुअल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो क्या दिखेगा, अब ये इतना डेप्थ नहीं दिखेगा, यहाँ से आप देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, अब ये डेप्थ दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, उसे ही बोलते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ। ऐसा होता है ड्यू टू किसके कारण से, रिफ्रैक्शन के कारण से ये दिखता है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन जब भी होगा यही, एक्चुअल डेप्थ यहाँ है, यहाँ दिखना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिख के ये दिखेगा, इसे ही बोलते हैं एपरेंट, काल्पनिक। यही है हमारा आई ओ, इसे काल्पनिक डेप्थ बोलते हैं। तो ये कैसे फाइंड करना होता है, तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है वो होता है रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। क्या होता है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, इसे रियल और ये होता है एपरेंट, काल्पनिक। ठीक है, अब यहां से हम लोग शिफ्ट भी फाइंड करते हैं कि कितना शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट हुआ, कितना ऊपर चला गया। तो शिफ्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस, ये रियल डेप्थ है, यहाँ से इसको माइनस कर दिए, तो ये कितना ऊपर गया, कितना शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया। यहाँ पहले ये एक्चुअल डेप्थ था इतना, अब इतना, अब तो ये दिखेगा। कभी भी जाइएगा, पूल से पास कर रहे होते हैं और यदि नदी बहुत ही ज़्यादा शांत है, काम है, तो उस कंडीशन में आपको वो जो एक्चुअल गहराई है वो नहीं दिखेगा, ऊपर दिखेगा, एकदम ऊपर हट के लगेगा, इसमें कुछ गहराई नहीं है। यही तो रिफ्रैक्शन का मतलब फेनोमेनन है, यही उसका
कंसिक्वेंस एप्लीकेशन है जो दिखता है मिराज इमेज का जो एप्लीकेशन होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है ये। तो ये जो शिफ्ट है कैसे फाइंड करेंगे हम लोग शिफ्ट, तो रियल डेप्थ जो होता है उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग किसको, एपरेंट डेप्थ। तो ये जो शिफ्ट है वो क्या हो गया, रियल डेप्थ में से हम लोग एपरेंट डेप्थ को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग रियल डेप्थ निकालते हैं, तो रियल डेप्थ कैसे हो जाएगा, रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ के बारे में बोले तो चलिए यहाँ से रियल डेप्थ भी निकाल सकते हैं। रियल डेप्थ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एम का मतलब मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके रिस्पेक्ट में होता है वो तो आप पता ही है, एयर ले लेंगे, एयर लिख देंगे। और यदि एपरेंट डेप्थ निकालना होता है तो क्या करते हैं, रियल डेप्थ बाय म्यू, मीडियम ए, मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है एयर के रिस्पेक्ट में। यदि शिफ्ट है तो डायरेक्ट कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मीडियम। अब यहाँ से चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन 1 - 1 बाई एम, एम का मतलब मीडियम। आप चाहें तो डायरेक्ट शिफ्ट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, कितना शिफ्ट किया यहाँ ये, तो या तो रियल डेप्थ दिया रहेगा उसमें से एपरेंट डेप्थ निकाल लीजिए, तो एपरेंट डेप्थ यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए, फिर दोनों को माइनस कर लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं और देखिए तो जाइए अभी। तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल सारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, आप लोग ही बनाइए। और वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी इतना मीटर डीप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की कितना दिया है 4/3, तो बोला जा रहा है एक्चुअल डेप्थ कितना होगा, रियल डेप्थ कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर जो है पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप, मतलब 2.7 मीटर डीप अपीयर्स दिख रहा है, मतलब वो क्या हो गया एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और रियल डेप्थ क्या है, तो वाटर का जो दिया गया है, वाटर का कितना दिया गया है 4/3, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3 लिख दीजिए। वाटर पॉन्ड अपीयर्स रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ वही तो फाइंड करना है। एपरेंट डेप्थ कितना है 4/3, सॉरी एपरेंट डेप्थ 2.7 मीटर, एपरेंट डेप्थ कितना है, तो एपरेंट डेप्थ है 2.7, कितना है 2.7। तो क्या पूछा है, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ का मतलब रियल डेप्थ ये फाइंड करना है, ठीक है। एपरेंट डेप्थ वाटर पॉन्ड से वाटर कैसा अपीयर्स दिख रहा है 2.7 मीटर, तो लिख दिए 2.7 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है वाटर की 4/3, तो लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से आप चाहें तो 0.9, तो रियल डेप्थ कितना हो जाएगा 4 × 0.9 का मतलब 3.6, कितना हो गया 3.6। यही तो क्वेश्चन था, कितना सिंपल था, पहले देख लिए क्वेश्चन में क्या करना है क्या गिवन है। एक वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी इतना मीटर डीप, वाटर पॉन्ड जो है तालाब जो है वो इतना मीटर डीप दिख रही है लेकिन है नहीं वो, इसलिए वो उसको क्या बोलते हैं अपीयर्स टू बी, मतलब एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ फाइंड करना है, एक्चुअल डेप्थ फाइंड करना है। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसके जगह पर 4/3 कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जैसे भी कट कुट कर लीजिए, वही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं हम लोग, फिर अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग वाटर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, और डेप्थ कितना है, तो डेप्थ है 12 सेंटीमीटर, तो बोला जा रहा है 12 सेंटीमीटर डेप्थ में बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, कितने हाइट तक उस कॉइन को हम लोग रेज कर दिए हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या कितने हाइट तक उसको रेज की, कितना हाइट तक उठाए, मतलब एपरेंट डेप्थ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पता है, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की दिया हुआ, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। वो डेप्थ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो चलिए यहाँ पे लिख दिए 12 सेंटीमीटर एक्चुअल डेप्थ है,
बाई व्हाट हाइट द क्वाइन अपीयर्स, क्वाइन कितना ऊपर रेज करता हुआ दिखेगा, मतलब एपरेंट डेप्थ। शॉर्ट कर दिए 4 3 जा 12, 1/3, 3 बाई एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ कितना हो गया 9। एपरेंट डेप्थ कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, मतलब वो 9 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखेगा। कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल डेप्थ मान लीजिए, इस क्वेश्चन को ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए ये एक्चुअल हो गया, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए समझिए, अब ये कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कितना है 9 सेंटीमीटर। तो अब कितना रेंज ए ओ इसे आई कर लेते, कितना रेंज दिखाऊँ, ये तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ टोटल हमारा कितना है 12, और यहाँ से यहाँ कितना दिख रहा है ये 9, ये दिखा हमारा 9। चलिए इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना शिफ्ट किया, कितना है व्हाट हाइट द क्वाइन रेज्ड, तो क्वाइन जो है कितना रेज करेगा, 12 से 9 माइनस कर लिए तो कितना करेगा 3 सेंटीमीटर हाइट रेज करेगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा यहाँ तक। एक्चुअल में इतना था और इतना दिख रहा है, तो कितना शिफ्ट किया माइनस कर दिए, तो कितना गया वो 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर क्या दिखेगा रेज दिखेगा वो। यही है क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, क्वाइन कैप्ट इनसाइड वाटर, एक क्वाइन है उसे हम लोग क्या कर दिए हैं पानी के अंदर रख दिए हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की दिया 4/3, और ऊपर से देख रहे हैं हम लोग एयर से देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन पे, तो वो क्या कितना रेंज करते हुए दिख रही है 2 mm। तो बोला जरा फाइंड द डेप्थ ऑफ क्वाइन, तो क्वाइन की डेप्थ कितना था, चलिए देखिए जरा कैसे हम लोग। सबसे पहले क्वाइन को रख दिए इनसाइड वाटर, ठीक है, और ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, तो क्या दिख रहा है कितना रेंज दिख रहा है 2 mm, मतलब कितना शिफ्ट दिख रहा है 2 mm। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है हमें, वाटर की 4/3 दिया गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग भी सॉल्व कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले जैसा कि पता है हमें शिफ्ट के बारे में, तो शिफ्ट इक्वल टू क्या होता है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ये फार्मूला होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कितना शिफ्ट किया, कितना ऊपर रेंज किया। तो शिफ्ट हमारे पास में है 2 mm की, ठीक है। रियल डेप्थ पता है क्या, नहीं पता। चलिए देखिए जरा कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं पता है तो उसे हम सपोज कर लेते हैं, तो रियल डेप्थ को ले लेते हैं x, क्या ले लिए रियल डेप्थ को x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की कितना दिया है 4/3, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और कितना शिफ्ट किया है, कितना रेंज हो गया, एक्चुअल मान लीजिए ये था तो कितना ऊपर उठा, मतलब शिफ्ट, तो शिफ्ट कितना है, शिफ्ट है 2 mm। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है हमारे पास में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या बोले थे, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये बताए थे हम फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। एपरेंट का मतलब काल्पनिक होता है, एक्चुअल नहीं। तो ये अब हम लोग एपरेंट डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ बाई म्यू, ठीक है। तो रियल डेप्थ को कितना सपोज किए हैं, रियल डेप्थ को कितना सपोज किया है x, तो कितना हो गया x बाई म्यू। म्यू कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 वाटर की। तो चलिए यहाँ पे कर दिए 4/3, इसको सॉल्व करते हैं तो हो गया 3x/4। अब चलिए हम लोग यहाँ से फार्मूला पे डालते हैं, देखिए जरा ये काम हो गया हम लोग का। चलिए यहाँ से, तो शिफ्ट कितना शिफ्ट कर रहा है 2 mm का, कितना शिफ्ट किया 2 mm, तो यहाँ लिख दिए 2 mm। रियल डेप्थ को क्या लिए हैं x, तो चलिए x। एपरेंट डेप्थ कितना निकाले हैं 3x/4, बस हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगा, वही हो जाएगा हमारा रियल डेप्थ। तो यहाँ पे 2 LCM 4, तो ये हो गया 4x माइनस 3x, कितना हो गया x/4, ये हो गया 2, कैंसिल करेंगे x इक्वल टू 8। तो x का मतलब कितना हो गया रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ कितना हो गया 8 mm। तो यही हो गया हमारा रियल डेप्थ 8 mm। देखिए जरा कैसे सॉल्व किए, तो अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, डेप्थ ऑफ द एक्चुअल डेप्थ फाइंड करना था, हमें नहीं पता।
जैसा कि फार्मूला से पता है शिफ्ट इक्वल टू होता है रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस करते हैं, रियल डेप्थ से एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ शिफ्ट तो पता है, रियल डेप्थ नहीं पता है, ठीक है, एपरेंट भी नहीं पता, तो रियल डेप्थ को x ले लिए। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, शिफ्ट दिया है 2 mm, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रियल बाई एपरेंट, तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ बाई म्यू, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर की दिया है, रियल डेप्थ को x लिया तो x/4/3, शिफ्ट कर दिए तो 3x/4, शिफ्ट कितना है 2 तो लिख दिए, रियल डेप्थ x, एपरेंट डेप्थ कितना निकाले 3x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x की वैल्यू आ गया मतलब रियल डेप्थ आ गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा रिवीजन वाला है, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म भी स्टार्ट करेंगे, हमारा न्यू टॉपिक होगा। अभी तो रिवीजन चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम चल रहा है इसीलिए। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं। अगला वीडियो में हम लोग जो मिलेंगे वो होगा मैग्नेट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल का नया है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दिए और इसी तरह का वीडियो अच्छा आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।